एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। राइट, सही आपने सुना। हम लोग आज की क्लास में ये टारगेट करेंगे कि कैसे इन फॉर्मूले के बिना यूज़ किए हम कंपाउंड इंटरेस्ट को बड़े ही आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं तो हमारे पास उन एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता है कि हम फॉर्मूले को लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत ही क्विक एंड फास्ट होना होता है। तो ये बहुत ही आसान है कंपाउंड इंटरेस्ट को बिना फॉर्मूले के कैलकुलेट करना। चलिए सीखते हैं कैसे। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पर्सन का मतलब आपको कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, जबकि आपका प्रिंसिपल कितना दिया गया है 8,000 रुपये। 8,000 पे आपको कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। और साथ में जो समय टाइम जो दिया गया है, टाइम आपसे बोला गया कितने साल के लिए कैलकुलेट करना है, 2 साल के लिए। राइट, ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन से ले ली है और देखते हैं कि कैसे इन इंफॉर्मेशन के थ्रू हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं बिना फॉर्मूले को यूज़ किए। तो आप कैसे देखिए कैसे करना है। पहली बात तो ये समझिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो बेसिक डिफरेंस होता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल उतना ही अमाउंट लगता है जितना कि वो पहले साल का, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बदलता जाता है। और इसके बदलने का जो मेन रीज़न होता है वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट है उस पर भी हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता जाता है। राइट, इसी वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक बेसिक डिफरेंसेस बना रहता है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं 2 साल के लिए। तो आप बताइए कि अगर हम लोग कहें कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है तो पहले साल हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे कितना इंटरेस्ट मिला होगा 8,000 के ऊपर 10% के रेट से। तो मैं यही कहूँगी कि भाई 8,000 के ऊपर 10% के रेट से, चाहे मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो और चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, मुझे इंटरेस्ट जो मिला होगा वो कितना मिला होगा, 10% ही। और किसी भी नंबर का 10% निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, उस प्रिंसिपल के जो लास्ट का जो एक डिजिट है उसके बाद एक डेसिमल लगा दो, वही मेरा 10% होगा। यानी 8,000 का 10% कितना होगा, 800। यानी मुझे जो पहले साल मुझे इंटरेस्ट मिला होगा मेरे प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना मिला होगा, 800। राइट, ये तो मेरे पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमें 2 साल का निकालना है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो सेकेंड ईयर का भी मुझे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब वो मैं कैसे निकालूंगी, तो फिर मैं यहाँ पे कहूँगी कि भाई जो प्रिंसिपल पे मेरा 10% का जो इंटरेस्ट मुझे मिला था पहले साल, वो तो मुझे दूसरे साल भी तो मिलेगा। आप कहेंगे हाँ जी मिलेगा। यानी ये 800 रुपये जो प्रिंसिपल पे 10% का है वो तो मुझे मिलेगा ही। साथ में ही जो पहले साल का मुझे ये 800 का ब्याज मिला था, है ना, इस पे भी तो मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो ये जो पहले साल का 800 रुपये मिला है इस पे भी मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 800 का 10% क्या होगा, फिर से एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, वही 10% होगा, यानी कि हम कहेंगे 80 रुपये। तो यहाँ पे मुझे एक 80 रुपये का और इंटरेस्ट मिल गया। और इस तरह से मैंने 2 साल का जो टोटल मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है वो बड़े ही आसानी से और बिना कोई हेक्टिक कैलकुलेशन के मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि मेरा जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 800, 800 प्लस कितना हो गया, 1600, और ये 80 कितना हो गया, 1680 का मेरा यहाँ पे सीधे सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो देखा बच्चों, आप लोगों ने इस मेथड के थ्रू बड़े ही आसानी से जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि कैसे इसको फॉर्मूले पे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए, वो उसको हमने बड़े ही आसानी से यहाँ पे इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया 2 साल के लिए। मैंने आज के इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंसिपल, परसेंटेज और टाइम दोनों ही ईजी लिया है ताकि आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं और फिर से सीखते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अब की बार हमें जो प्रिंसिपल गिवन है वो कितने का प्रिंसिपल गिवन है,
वो गिवन है 10,000, राइट। जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो कितना दिया गया है 5% पर एनम, और जो टाइम हमें गिवन है वो है 2 साल का। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे पहले मैंने बताया था, फिर से करेंगे कि पहले साल का जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। पहले साल का 5% कितना होगा, तो 5% निकालने के लिए भी हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले इस 10,000 का 10% निकालेंगे। तो 10,000 का 10% कितना होगा, डेसिमल लेके लगा दिया, यानी 1,000 मेरा 10% हो गया। अब मुझे 5% चाहिए, यानी वह 1,000 का अगर हाफ करते हो तो वही तो मेरा 5% होगा। तो 1,000 का हाफ कितना होगा 500। तो ये देखिए हमने इस तरह से बड़े ही आसानी से 500 पहले साल का इंटरेस्ट बना लिया। फिर मुझे दूसरे साल का देखते हैं, सेकेंड ईयर का देखते हैं। तो सेकेंड ईयर का जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, पहली बात तो मुझे प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट मिलेगा और वो वही वैल्यू होगी जो कि मेरे पहले साल की थी, यानी यही वैल्यू फिर से रिपीट होगी, यानी कितना 500। ये मेरा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिल गया, और साथ में ही मुझे जो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता था उसका भी 5% निकाल लेते हैं। तो आप 500 का 5% कैसे निकालेंगे, डेसिमल लगाया 10% बन गया, यानी 50 मेरा 10% होगा। मुझे 5% चाहिए तो मैं 50 का हाफ करूँगी, कितना होगा 25। ये मेरा 5% आ गया इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी 25 मेरा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आ गया। तो 2 साल का मेरा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 1,025। तो आप देख रहे हैं कि हमने कितनी आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट भी कर लिया, कोई हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, और ये टोटल टाइम सेविंग ट्रिक है। तो आप इनको यूज़ करिए, आज के बाद जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो आप इसी मेथड को यूज़ करिए, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड में इससे इसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन।